हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, बड़ा भाई, है ना, जयदेव सिंह आपके साथ फिर हूँ कक्षा 6 के गणित को लेकर के। और इस गणित की आज खास बात क्या होने वाली है आज के लेक्चर में हमारे, कि जो ये कक्षा 6 का गणित है, इकाई 1 जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं, इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं, आज की वीडियो में वो सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, तो लगातार बने रहिए मेरे साथ में और सीखिए प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इस प्राकृतिक संख्या में मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, और ये वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें सब है अभ्यास के प्रश्न, और अभ्यास के प्रश्न ऐसे होंगे तो शटाशट आप एकदम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले अभ्यास का एक बी अभ्यास है, और एक बी अभ्यास में आप देख रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हैं। ये सारणियां दी हुई हैं, पहली सारणी 4, 5, 6, 7, 8 की है, दूसरी सारणी 23, 24, 25, 27 की है। इसमें ये जहां ब्लॉक है, ये खाली डिब्बा बना हुआ है, फिल करना है, इसको भरना है। ये विकल्प दिए हुए नीचे रेड कलर में विकल्प, ठीक है, तो इसको भरना है। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चुनते हैं भाई। पहले देखते हैं सारणियां कैसी हैं, हमें पता होना चाहिए ना, क्या वो क्रमागत संख्या है, क्या वो आरोही क्रम है। आरोही क्रम तो आप जानते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, छोटा बड़ा बड़ा आरोह मतलब चढ़ना, और अवरोही घटते क्रम में, अवरोही घटते क्रम। ठीक है, देखते हैं भाई, 4, 5, 6, 7, 8 कैसा क्रम है भैया? ये आरोही क्रम है, बिल्कुल ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 आरोही क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, देखो भाई 23, 24, 25 कैसा लग रहा है आपको? 23, 24, 25 क्या है? आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है? आरोही क्रम है। पहले छोटी संख्या है 23, फिर 24, फिर 25, फिर खाली जगह है, फिर 27। तो क्या आने वाला है भाई आरोही क्रम में? 23 के बाद क्या आता है? 23 के बाद क्या आता है? एक जोड़ के, कोई भी प्राकृतिक संख्या दे रखी है, उसमें यदि हम एक जोड़ देंगे, एक को प्लस कर देंगे, तो अगली प्राकृतिक संख्या हमको प्राप्त होती है। यहाँ देखिए 23 में यदि हम एक जोड़ते हैं तो 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, और 25 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? क्या वो हमारे जो आएगा वो क्या विकल्प में मौजूद है? हाँ जी सर, बिल्कुल मौजूद है। और मौजूद कहाँ है? 25 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमारा आएगा 26, और 26 यहाँ मौजूद है विकल्प के आंसर नंबर 3 में। ठीक है, तो 26 में यदि एक जोड़ 27 आता है, इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है ये वाला। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि 9, 8, 7, 6, 5। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा था? बढ़ते क्रम में, पहले काम ज्यादा 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 ज्यादा। ठीक है, अब क्या यहाँ कौन सा क्रम है? बढ़ते से घटते क्रम में है, यानी कि अवरोही क्रम में यहाँ पर संख्या दी हुई है। देखिए कैसे है, 9 से पहले 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, अवरोही क्रम है। और अवरोही क्रम कैसा होता है? दी हुई प्राकृतिक संख्याओं में से एक को घटा दें तो उससे पहली संख्या आती है, फिर उसमें एक घटा दो तो उससे पहली संख्या आ जाएगी, फिर उससे एक घटा दो तो पहली संख्या उससे भी पहली संख्या आ जाएगी। ये अवरोही क्रम। एक कम, -1 कर दिया 8 आ गया, 8 में -1 कर दिया 7 आ गया, -1 कर दिया 6 आ गया, एक कम है। तो यहाँ देखिए दूसरी वाली सारणी में 35 में एक कम कर दिया, क्या आ गया भैया? 34, और 34 में एक कम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? बिल्कुल 33। कितना है? 33। देखते हैं भाई 33 में से एक कम करा तो क्या आएगा? 32 आ गया। -1 करा 32 में तो क्या आ गया भैया? 31 आ गया। बिल्कुल सही है।
तो 33 आया है, क्या हमारे किसी विकल्प में दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है भाई पहले में 36 है, दूसरे में, हाँ ये दिया गया दूसरे का, तो हमारा ये 33 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, ये पूछ रहे हैं इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के 4 उत्तर दिए हुए हैं और विकल्प दिए हैं, सही उत्तर को छांट के लिखना है। 13 प्रश्न नंबर का है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है देखते हैं। अनुवर्ती, अनु का मतलब, हाँ बिल्कुल सही बात है, आगे की, अनु का मतलब आगे की संख्या, और अनुवर्ती संख्याओं को क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती संख्या भी हम इसको बोलते हैं। देखते हैं भाई, तो 13 की अनुवर्ती, अनु का मतलब अगली संख्या, तो 13 संख्या है, अगली संख्या जोड़ने करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कर देंगे +1 और 13 में +1 करते हैं तो क्या आ जाएगा 14। 14 हमारा उत्तर होना चाहिए। प्रश्न नंबर का के पहले विकल्प में 27 है, दूसरे में 12 है, तीसरे में 14। देखो 14 विकल्प यानी कि हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है। अब देखो अगला प्रश्न नंबर 6, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पहले की, पूर्व का मतलब होता है पहला। ठीक है, तो पहले की संख्या हम ज्ञात करते हैं 27 की, तो क्या करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए जो प्राकृतिक संख्या दी होती है उसमें से 1 कर देते हैं कम, तो 27 में से 1 कम करेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। क्या उत्तर है भैया वो, हाँ बिल्कुल यस 26, और यहाँ ये उत्तर यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर ग है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या है, वो लिखा है 6 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है। तो भैया 6 की अनुवर्ती संख्या, अनु का मतलब आगे की संख्या कौन सी है, तो भैया 6 की आगे की संख्या होती है 7। क्या होती है, 7, क्योंकि 6 में हमने जोड़ दिया 1 और आगे हमारा 7, तो यहाँ कहाँ 7 लिखा हुआ है भैया, ये लिखा है केवल और केवल 7, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला है 15 की पूर्ववर्ती संख्या है। अब देखो यहाँ प्रश्न हो रहा है 15 की पूर्ववर्ती संख्या का, तो पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है, जो पहले होती है, जो पहले होती है। कैसे निकालेंगे, 15 में से घटा देंगे 1 को, तो क्या बचेगा, केवल 14, केवल 14, तो इसका विकल्प नंबर 1 सही है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे, इसी तरीके से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ कुछ दे रखे हैं विकल्प, और विकल्प है ये आपके सामने, क्या विकल्प में रिक्त स्थान है, सत्य सत्य। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटकर आपको लिखने हैं कि भाई ये बिल्कुल सच बात है और ये बिल्कुल झूठ बात है। ठीक है, देखते हैं भाई सत्य सत्य। निम्न सबसे पहला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या भैया, देखो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो भैया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जहां से हम किसी वस्तु की गिनती शुरू करते हैं, जिस संख्या से हम किसी वस्तु की गिनती शुरू करते हैं वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। गिनो, कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, कहां से शुरू करेंगे, 1 से, कहां से, 1 से, तो ये कह रहे हैं कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ भाई, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा कैसी बात है, बिल्कुल सत्य बात है। क्या सत्य बात है, बिल्कुल भैया सर, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से ही गिनती हमारी शुरू होती है। दूसरा है विकल्प, दूसरा इसका सवाल है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। अब हमने एक संख्या रेखा बनानी है और संख्या रेखा बना करके हम गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ की गिनती। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर, अब भैया मैंने आपको बताया था, ध्यान देंगे, यहाँ होता है बायां और यहाँ होता है दायां। अब मान लो संख्या हमने छांट ली 3, ठीक है, कोई सी संख्या छांट सकते हैं, मैंने यहाँ 3 को छांटा।
संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या हमने मान लिया 3 कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हमने क्या मान ली 3 प्राकृतिक संख्या के संख्याएं दाहिनी ओर कौन सी ओर दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। क्या दाहिनी ओर 3 से छोटी संख्या है? नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं होती है। तो ये हमारा कैसा आंसर है? असत्य। कैसा हो गया? असत्य। अगर वो कहता बाईं ओर प्राकृतिक संख्या छोटी होती है बिल्कुल मान लेते हैं, तो ये हमारा हो गया असत्य। ठीक है, अगला देखिए 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या जो क्रम से आती हैं उनको हम बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। देखो भाई क्रमागत संख्याएं 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही क्रम होता है, सत्य है। अगला देखो 23 एक प्राकृतिक संख्या है। भैया जितनी भी संख्या है वो सब प्राकृतिक ही हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, बिल्कुल सही बात है, वो सत्य है। अगला प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने आप में बड़ी नहीं हो सकती है, उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या होती है। मैंने बोला 50 करोड़, अब 50 करोड़ में 1 जोड़ दो, 50 करोड़ 1 बन गया, तो क्या 50 करोड़ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या रही? नहीं भाई, उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या होगी यदि उसमें 1 जोड़ दिया तो, ठीक है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये भी भैया सत्य बात है, कोई भी प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, याद आ जाएगा, आपके काम आएगा। चलते हैं आगे। 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उसमें अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या। कौन सी भैया? आगे की संख्या। और आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो दी हुई संख्या होती है, दी हुई संख्या क्या है? 9999। तो इसमें क्या कर देंगे? 1 को कर देंगे प्लस, कर दीजिए 9 और 1 10 का 0 हासिल लग गया, 1 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल लग गया, 1 9 और 1 यहाँ से लगा 10 10 का 0 हासिल लग गया, 1 और 9 और 1 10, क्योंकि आगे कुछ जोड़ने के लिए नहीं है बस। तो भैया 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? तो क्या हो गई? यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर 10। कितनी? 10। 9999 में 1 जोड़ दी, क्या बन गया भैया? संख्या 10,000 आ गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई चीज अगर समझ में ना आए तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दीजिए, उसका समाधान आपको दिया जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब देखो भैया सवाल है आपका 6 इकाई, इसको पढ़ना होता है, मैंने आपको क्या बताया था वही पढ़ना है। इकाई ढाई सैकड़े की तरह पढ़ते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये है लाख, हमने पढ़ा इसको। अब लाख कहाँ पर आ रहा है भाई? सबसे लास्ट में आ रहा है 1 पर, वहां डिजिट बनी हुई है 1, लाख की डिजिट बनी हुई है 1, तो ये हो गया 1 लाख। फिर बाकी कुछ नहीं है, फिलअप है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 0 है और इकाई में अंक है 1, ठीक है। मैंने कहा था, बताया था इकाई और ढाई को मिला के पढ़ते हैं, मिला के पढ़ेंगे तब भी 1 ही रहेगा। तो ये संख्या है 1,01,000, ठीक है। तो दी हुई संख्या क्या है? हल में क्या होगा इसके? दी हुई संख्या क्या है भैया? संख्या क्या है? 1,01,000, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब क्या करना है इसको? पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पूर्व का मतलब पहला, ठीक है। वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 1 को कर दो भैया, 1 में से 1 गया 0
और 0 और 0 और 0 और फिर 0, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव। ठीक है, तो ये संख्या आ गई हमारी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख संख्या हमारी यहाँ पर आ गई, क्योंकि 1 लाख एक में से हमने केवल एक घटाया पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने की। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो भैया सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं। ठीक है, हमने ये प्राकृतिक संख्या और संख्या रेखा खींची और इस पर संख्या रेखा पर हमने संख्याएं लिखनी है, तो हमने एक बिंदी टाइप करा दिए ताकि हमें याद रहे। ठीक है, कि हमने संख्या रेखाएं भी खींचनी है। संख्या रेखा खींच दी हमने यहाँ पर, या बिंदी हमने इसलिए लगाई क्योंकि संख्या रेखा निरूपित कर ली है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? यस, 1। कभी भी 0 प्राकृतिक संख्या से मत करना, क्योंकि गिनती कहां से शुरू होती है भैया? 1 से। बस याद रखना इस चीज को। ठीक है, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो भैया, 1 से कहां से? संख्या रेखा पर संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। हमें पता है, बताया गया है, मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा है, समझा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो जाहिर सी बात है 1 से ही हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू होंगी। बस मैंने भी वही किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये प्रदर्शित मैंने कर दिए। इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 8। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको लिखनी है। और पहले 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ। मैंने बताया था आपको कोई संख्या छोटी छोटी लिखनी हो, तो छोटी संख्या कौन होती है भैया? 1 होती है इकाई में, और ढाई में 10 होती है। देखो ये 1 है, 10 में 1 0 है, 3 में सैकड़े में 1 यहाँ आके 2 0। तो जितनी भी अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी होती है, उसमें मान लो हमको 4 अंकों की लिखनी है, तो जो 4 अंक हैं उनमें 1 अंक पे लगाएंगे हम 1 और बाकी के 3 लगा देंगे 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिखा गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की। अब मैंने आपको बताया था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने का आसान तरीका क्या है। देखो दोबारा लिखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे भैया? तो पहले लगाएंगे 4 अंक, लगा दो 1 2 3 4, 4 अंक लिखने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 और बाकी को लगा देंगे 0। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखो। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है? पहले की प्राकृतिक संख्या इसमें आपको लिखनी है। इसके लिए क्या करेंगे? इसमें करेंगे -1। पूर्व लिखने के लिए -1 करते हैं। घटा दीजिए, 0 में से 1 नहीं जाता है, तो इधर से ढाई लेते हैं। यहाँ खुद 0 है, ये कहाँ से ढाई ले लोगे? इधर से लेंगे, यहाँ भी 0 है, तो भैया इसकी ढाई ले लेंगे यहाँ पर। यहाँ बच जाएगा कुछ नहीं, और यहाँ पर क्या बचेगा? 10, और 10 में से फिर एक ढाई लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9। यहाँ से फिर ढाई लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 9। ठीक है, घटाते हैं। अब 10 में से 1 गया, क्या बच गया? 9। यहाँ 9 है, ये 9 में से 0 गया, क्या बच गया? 9। यहाँ 9 है, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो खुद 0 है भैया। तो यही हमारा उत्तर आ गया, यही आ गई हमारी पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, ये आ गई पूर्ववर्ती। समझ में आया है? आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, मैंने आपको बताया था 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 9। 2 अंकों की प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? भैया 2 बार 9 लिख दो। 3 अंकों की लिखवानी हो तो क्या करेंगे? 3 बार 9 को लिख देंगे। 4 बार लिखवानी हो, 4 अंकों की लिखवानी हो तो क्या करेंगे? 4 बार 9 को लिख देंगे। और यहाँ कितनी बार लिखा रहा है? यहाँ लिखा रहा है 6 बार।
तो हल कैसे करेंगे? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 बार लिखेंगे 9। बिल्कुल घबराना नहीं है, 6 बार क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भैया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हमने लिख दी। अब क्या करना है? इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। अनुवर्ती, अनु का मतलब आगे की प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बताओ? हाँ, इसमें जोड़ देंगे 1। तो जोड़ दो भैया, 1 को जोड़ दो। 9 और 1 10 का 0। 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे 0 यहाँ आ गया, 1 हासिल का लगेगा। हासिल का रख के 9 में हो गया 9 और 1 हासिल का कितना हो गया? 10 का 0 हासिल लग गया। फिर 1 9 में 1 हासिल जोड़ा 10 हो गया, 10 का 0 फिर हासिल लग गया, इधर आ गया। यहाँ 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर यहाँ हो गया 10 का 0 हासिल लगा 1 10, पूरा 10, क्योंकि आगे कुछ जोड़ने को नहीं है। तो संख्या क्या बन गई हमारी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 10 लाख। मैंने कहा 10 की बात जहाँ है दोनों अंकों को मिला करके बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार 10,000 को मिला के बोलेंगे, लेकिन यहाँ कोई संख्या है ही नहीं, हम बोलेंगे क्या? लाख, और ये 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। आगे आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पर है जो आपको ध्यान देनी है, जो आपको ध्यान देनी है। और इसी के साथ में हमारे ये पार्ट हो जाएगा खत्म, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म। देखो भैया, यहाँ एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये बहुत अच्छी चीज है, जानकारी है। और ये है श्रीधराचार्य 991 ईस्वी। श्रीधराचार्य 991 ईस्वी में कर्नाटक प्रांत में इनका जन्म हुआ था, श्रीधर जी का। ठीक है, ये गणित के आचार्य थे। गणित सार इनका बहुचर्चित ग्रंथ है। 300 श्लोकों वाला यह ग्रंथ त्रिशतका के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें निम्न का समावेश है। इन्होंने, श्रीधराचार्य ने एक गणित की किताब बनाई, उसका नाम था गणित सार, और इसमें 300 श्लोकों वाला ये ग्रंथ बनाया। 300 श्लोकों का ये ग्रंथ है, इसलिए इसको त्रिशतका के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। उसको जानते हैं। इसमें क्या क्या चीजें भाई देखो, इसमें है प्राकृतिक संख्याएं, इसमें दी हुई है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, उसकी पूरी माला, पूरी जानकारी इसके अंदर मौजूद है। दूसरा है गुणन। क्या है? गुणन। गुणा कैसे करते? गुणन का मतलब है गुणा। तीसरा भाग, शून्य यानी कि 0। वर्ग क्या है? वर्गमूल क्या है? घनमूल क्या है? भिन्न क्या है? ब्याज क्या? मिश्रण, साझा तथा माप की पूरा इनका समावेश इस गणित सार नामक किताब में इन्होंने दी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि श्रीधर का जन्म कब हुआ? 991 ईस्वी में कर्नाटक प्रांत में हुआ था। गणित सार का बहुचर्चित ग्रंथ है, इसमें 3000 श्लोक हैं, इसलिए इसको त्रिशतका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हमारा ये इकाई पूरी हो गई समाप्त, और इस इकाई के समाप्त होने पर ये प्राकृतिक संख्या समाप्त हो गई है। अगली वीडियो जो इकाई 2 है, आप देखिए अपनी किताब में क्या है, उसकी वीडियो आपको मिलेगी। और इस वीडियो को आप ध्यान से, इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों को आप ध्यान से देखिए। कहीं कोई आपको कमी महसूस हो रही हो, कुछ आपको नहीं आ रहा हो, दोबारा मुझे बताइए, दोबारा उस टॉपिक को लेकर के मैं दोबारा एक नई वीडियो उस पर आपको शेयर करूँगा। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की तैयारी करिए। तो तैयारी करनी होती है ना, आपको दिखाना है, समझाना है। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने जो आपके साथी लोग हैं उनको भेजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए कि भाई हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 4 इकाइयों में, 4 वीडियो में चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।